मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पहली एक्सरसाइज करा दिया था। अब देखो उसी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो उसने कहा कोफिशिएंट ऑफ जेड, मतलब आपको जेड का कोफिशिएंट इसमें बताना है। तो देखिए आप पॉलिनोमियल पहले देखिए, पॉलिनोमियल है आपका 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। तो यहाँ पर देखो तो z का क्यूब, जो z³ है इसका कोफिशिएंट है 4, जो z² है इसका कोफिशिएंट है 5 और यहाँ पर लिखा गया माइनस 11। और पूछा इसने व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z। तो इस वाले पूरे टर्म में, पूरे पॉलिनोमियल में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, यहाँ पे z तो कहीं पे है ही नहीं। तो जब z यहाँ पर नहीं है तो आपको लिखना है द कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया है कि 0 के साथ z मिलकर इसने अपने आप को 0 बना दिया है। जब कोई टर्म ऐसा हो जो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा वेरिएबल हो जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा हो और वो वेरिएबल आपके पॉलिनोमियल में ना हो तो उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? 0। अब पूछो। जैसे ये z³ है तो उसको z इंटू z लिख सकते हैं ना? z इंटू z लिख सकते हैं। हाँ। लेकिन ये z नहीं है, तो z³ ही रहेगा। क्यूब ही रहेगा। हाँ, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। ये z³ के साथ 4 लगा है, z के साथ नहीं लगा, z³ के साथ लगा है। नहीं तो देखिए 4 इंटू z ये भी वही होगा जो कि ये लिखा है। हाँ। तो लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं 4z² भी तो हो सकता है इसका कोफिशिएंट। नहीं, 4z² जो कोफिशिएंट होता है केवल नंबर होता है, उसमें वेरिएबल आप नहीं ले सकते। जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोफिशिएंट मान लिया हमने कहा ax², ये x² का पॉलिनोमियल है, fx है। अब यहाँ पर आप कोफिशिएंट कहोगे a हुआ, यहाँ पर a कोफिशिएंट हुआ, अगर नंबर दिया है तो फिर नंबर ही तब नंबर ही होगा, वो नंबर ही रहेगा, उसके साथ कभी नहीं ऐड नहीं कर सकते। ये हुआ। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि z का कोफिशिएंट होगा 0। आप आंसर में लिखोगे द कोफिशिएंट ऑफ z इज 0, द कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। क्लियर? अगला देखिए व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। देखो उसने पूछा व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। देखो यहाँ पे हल्का सबमिट गया है 8x माइनस 10। अब यहाँ पे देखो नंबर क्या है? 9 है, 5 है, 8 है और 10 है। लेकिन यहाँ पर देखो 9 के साथ x³ है, 5 के साथ x² है और माइनस 8 के साथ x है। तो ये इसमें से किसी को भी हम नहीं कह सकते क्या? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म। हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे केवल किसको? -10 को। इन दिस पॉलिनोमियल द कांस्टेंट टर्म इज -10। अब आज 1 मिनट की बात और याद हमेशा रखिएगा। जैसे कोई नंबर लिखा है केवल 10, 9, 5, ये भी पॉलिनोमियल है, बट दीज आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। याद रखिएगा। और एक केवल अगर 0 लिखा है, जैसे केवल लिखा है 0, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, 0 but this is a 0 polynomial and the degree of 0 polynomial is Not defined या infinite, not defined। याद रखिएगा, इसी दो में से एक हमेशा MCQ में पूछा जाता है। चलिए ऑल द बेस्ट, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बात और आपको बता दें, अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो समझिए कि पढ़ाना बेकार है। अब अगर ये कहना पड़े कि बेटा चैनल सब्सक्राइब कर दो तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है, हमारे लिए नहीं है। स्टूडेंट हो के चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए।